बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर ऑपरेटर, जिसका दूसरा नाम डेल ऑपरेटर भी है। तो ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। प्लीज़ अपने माइंड में रखिए, अभी हमने जो डाइवर्जेंस पढ़ी है या उसके बाद मैक्सवेल की पहली इक्वेशन पढ़ी है, तो उसमें हमारे साथ एक बड़ी दिलचस्प बात वाक़ई हुई है। वो ये है कि वो कहता है, एज वी नो, डाइवर्जेंस इन ऑपरेशन एक्सक्यूज मी इज एन ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर यील्डिंग अ स्केलर रिजल्ट। कि हम डाइवर्जेंस बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डाइवर्जेंस अप्लाई किस पे करते हैं? वेक्टर के ऊपर करते हैं। मतलब दो वेक्टर्स को लेते हैं और एंड पे जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो स्केलर हो जाता है। तो बड़ी दिलचस्प बात है, अजीब बात है, लेकिन नहीं। आप देखें हमारे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। तो लिहाजा ये बात मुमकिन है कि हम दो वेक्टर्स के साथ कुछ मामला करें और नतीजे में हमारे पास एक स्केलर सामने आ जाए। तो ये हम इक्वेशन 1 मैंने लिखी है। ये क्या है? बेसिकली ये उसकी पार्शियल डेफिनेशन है, पार्शियल डेरिवेशन है इसकी। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसके तीन पार्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये बेसिकली डी वेक्टर है, डी बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर है। तो ये हमने पिछली इक्वेशन में भी हमने इस वेक्टर को निकाला था। बेसिकली ये वो चीज़ है जो हमारे पास सामने आई है, और इसको जो है वो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसके अंदर जो डी है वो एक्चुअली से पहले वेक्टर क्वांटिटी है। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग अ डॉट प्रोडक्ट। अब बेसिकली वो चाहता ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हम डी के साथ किसी ऐसी चीज को का डॉट प्रोडक्ट लें कि वो अपने आप में कोई चीज हो, उसको डी के साथ मिलाएं तो हमें यही रिजल्ट मिल जाए। वो कहता है इट मस्ट बी अ डॉट ऑपरेशन, कोई ऐसा डॉट ऑपरेशन हो जिसमें एक तरफ तो ये डी वेक्टर हो, डी हो, या कोई ए वेक्टर, जैसे हम ए वेक्टर भी लेते रहे इससे पहले, ये ए वेक्टर हो या डी वेक्टर हो, जो ही उस चीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करें वो ये बन जाए। हम यहाँ वही करने जा रहे हैं, और वो जो एक हमें डॉट ऑपरेशन चाहिए था, उसके लिए हमें जो एक ऑपरेटर चाहिए था, उसका नाम डेल ऑपरेटर है। ये देखें डेल ऑपरेटर, और इसका नाम इसका वेक्टर ऑपरेटर, ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। मतलब कि ये डेल ऑपरेटर भी एक वेक्टर है, दूसरी तरफ डी भी एक वेक्टर होगा, तो हम दो वेक्टर्स हो जाएंगे। हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमारा जो जवाब होगा स्केलर हो जाएगा। तो अगर आप अब इक्वेशन 2 पे गौर करें, इक्वेशन 2 बेसिकली ये वो डेल बता रही है कि डेल क्या है। अब देखें इस डेल में वहां डी ए कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल डेरिवेटिव है ए एक्स ए वाई और ए जी के लिए, ठीक है। और डी हमारे क्या होता है? अगर हमारा डी फर्ज करें, हम फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन में जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसकी वैल्यू डी एक्स ए एक्स, डी वाई ए वाई, डी जेड ए जेड हो जाएगी। ऐसा ही है। तो डी वेक्टर हमारा ये है, और ये कौन सा वेक्टर है? डेल वेक्टर ऑपरेटर है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें और अगर हमारा जवाब ये वाला आ जाए, तो फिर तो बड़े दिलचस्प हो जाएगा, बड़े मजे की बात हो जाएगी। कहता है कंसीडर करें जरा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते दें जी। हमने दोनों को लिख दिया, पहले पहले को इक्वेशन 2 से, और ये साथ में डी वेक्टर भी हमने खोल के लिख दिया है। तीनों उसके जो एलिमेंट्स हैं तीनों लिख दिए, डॉट किया है। अब बुक में तो उसने इतनी तफसील से डॉट नहीं था लिया, लेकिन मैंने तो खूब भी है ना इस पर मशक्कत की है। बेसिकली आपको पता है थ्री टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 9 बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें असल बात यह है कि जब आप ए एक्स को ए वाई के साथ डॉट करेंगे तो वो जो एंगल बनता है उसकी वजह से वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ए एक्स सिर्फ ए एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ए एक्स डॉट ए एक्स इक्वल टू 1 देगा। इसका मतलब है एक्स सिर्फ डी एक्स के साथ लग सकता है, वाई वाली वैल्यू सिर्फ वाई के साथ लग सकती है, जेड की जेड। देखें पहली रो में एक्स के साथ मैंने ट्राई की है, तो पहले तो मैंने लिखी है, तो ये ए डॉट हुआ, बाकी डिफरेंट हो गए। यही वजह थी कि पहले 3 में पहली टर्म, बाकी 2 जीरो। दूसरे में दूसरी टर्म पहली और तीसरी जीरो, तीसरे में पहली दोनों जीरो, तीसरी ये बच। खैर मैंने तफसील के साथ ये सारा किया है, आप ये कर सकते हैं। और रिजल्ट हमारा देखें वही है, रिक्वायर्ड वन रिजल्ट अचीव्ड, हम यही चाहते थे। तो लिहाजा हमारे पास ये चीज़ तो पहले से अचीव हुई हुई है,
लेकिन हमने यहाँ शरारत करके एक डेल ऑपरेटर खुद से बना लिया है। हमने कहा ये एक तरह का डेल ऑपरेटर है, जैसा आप डेल ऑपरेटर के साथ डी को का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिंपली यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड लिख दें। अगर आप डेल के साथ ए का लिखते हैं तो आप यहाँ डी ए एक्स ए वाई ए जी लिख दें, या कोई भी। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जरूरी नहीं है कि फ्लक्स डेंसिटी का वेक्टर हो, ये कोई भी दूसरा वेक्टर हो सकता है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो ये भी इसी सारे जो है इक्वेशंस को मिला जुला के एक नई चीज निकाली गई है। तो देखते हैं जी कि डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या करता है। पहले हम ये सारी स्टोरी देखते हैं। वो कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑन यूजिंग डेल ऑपरेटर जो है वो डाइवर्जेंस हम लिखते थे ना, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू डिव वी डिव डी। अब डिव डी लिखने की जरूरत को नहीं, आप इसको डेल डॉट डी लिखें। तो ये बात एक ही है। ये डेल ऑपरेटर इज यूज्ड ओनली फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम, हम चलते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम पे। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या क्या रहा है? पहले तो कोई डेफिनेशन जब आप देखें तो आपको कॉम्प्लेक्स ही लगती है, लेकिन बाद में जब आप इक्वेशन देखेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। कहता है कि द इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, चले एनी वेक्टर फील्ड, चले डी कह लेते हैं कि डी की जो वेक्टर फील्ड है, नॉर्मल इंटीग्रल द इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, आप देखें इक्वेशन की इस तरफ क्या आ रहा है, is equal to the integral of the divergence of this vector field throughout the volume enclosed by the closed surface। अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम जाएंगे आगे। कहते हैं फॉर ड्राइविंग एक्सप्रेशन में इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ, फिर एक्सप्रेशन पे जाके दोबारा से डेफिनेशन पे आएंगे। नंबर 4 इक्वेशन क्या है? गॉसेस लॉ। नंबर 5 इक्वेशन क्या है? ये आपके पास चैप्टर 2 में हमने डिफाइन कर ली थी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, रो वी डी वी। ये तो आप चैप्टर 2 में कर चुके हैं। तो उसका मतलब है कि हम Q की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। फर्दर एक स्टेप और आगे चलते जाते हैं। रो वी किसके इक्वल है? अभी हमने डिफाइन किया कहाँ पे? मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में। रो वी इज इक्वल टू डिव डी था, हमने डिव का कह दिया कि हम इसको डेल डॉट डी का कहा करेंगे अब। तो अब अगर आप इक्वेशन 4 में Q की जगह 5 पुट कर दें और फिर 5 के इस पार्ट में रो बी की जगह ये पुट कर दे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये जो लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है जो हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में कहा है। डेफिनेशन इक्वल के साइन के इस तरफ उसने क्या बोला है? ये क्या है? बेसिकली गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की जो इस साइड पे लिखा होता है क्या कहता है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है एनी वेक्टर, कौन सा? डी ओवर अ क्लोज सरफेस। तो ये देखें क्लोज के लिए सर्कल भी बना हुआ है। ठीक है, मैं टाइम देख लेता हूँ। और अब दूसरी तरफ ये कि दूसरी तरफ जो लिखा है इसको किसने क्या कैसे बयान किया है? इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड। तो डाइवर्जेंस क्या होती है ऑफ दिस इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस? तो इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस किधर है? ये देखें, ये इंटीग्रल है, ये क्या है? डाइवर्जेंस। ये डिव डी का, ये डिव डी है ना, डेल डॉट डी अभी हमने कहा। तो ये बेसिकली उसने डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ प्रूव किया। डू रिमेंबर दैट डाइवर्जेंस में बी डिफाइंड फॉर एनी वेक्टर फील्ड अदर देन फ्लक्स डेंसिटी। डी के अलावा कोई और वेक्टर भी हो सकता है। तो ये तीसरे चैप्टर का अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम हो गया है। तो बहुत शुक्रिया आपका।